हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आज सामान्य विज्ञान का क्लास करेंगे। सामान्य विज्ञान का धुआं वाला क्लास, जिसमें 100 प्रश्न करेंगे एनसीईआरटी के नए पैटर्न पर आधारित, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो आज का ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सभी एग्जाम्स के लिए। तो शुरू से अंत तक हर क्वेश्चन को देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी साथी हमेशा की तरह क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो फिर शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? देखिए, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन के, ये 4 विटामिन आपको दिए हुए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से वो कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण यकृत यानी लीवर के द्वारा किया जा सकता है। तो साथियों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। क्योंकि देखिए, विटामिन के का जो संश्लेषण होता है वो यकृत के द्वारा ही होता है, लीवर के द्वारा ही होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पके हुए अंगूरों में क्या पाया जाता है? तो देखिए, पके हुए अंगूरों में क्या होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज की उपस्थिति के कारण ही अंगूर में मिठास आती है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अंगूर की बात करें तो देखिए, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक एसिड, ये आपको याद रखना है। आज का अगला क्वेश्चन है, और एक चीज़ याद रखिएगा कि देखिए, भारत में सबसे अधिक अंगूर का उत्पादन कहाँ पर किया जाता है? तो नासिक, महाराष्ट्र में। और केंद्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। ये दोनों ही बातें आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयॉन बनाया जाता है किससे? तो ध्यान से देखिए साथियों, रेयॉन किससे बनाया जाता है? तो याद रखिएगा, रेयॉन जो होता है ये सेल्यूलोज से बना होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित होते हैं? तो देखिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो किस एंजाइम की उपस्थिति में अल्कोहल में परिवर्तित हो जाते हैं? याद रखिएगा, जाइमेस की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर डी, जाइमेस राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, विलुप्त प्राणियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो देखिए, विलुप्त प्राणियां जो होते हैं उनका जो अध्ययन होता है उसको पैलियोंटोलॉजी कहा जाता है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, पैलियोंटोलॉजी। नींद न आने के लिए डॉक्टरी शब्द क्या है? मान लेते हैं आपको नींद नहीं आती है, तो आपको कोई बीमारी हो गया है, तो उस बीमारी को डॉक्टर कौन से शब्द में प्रयोग करता है या उस बीमारी को डॉक्टर क्या नाम देता है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना, इंसोम्निया। ठीक है, डॉक्टर कहता है कि भाई आपको जो है ना वो इंसोम्निया हो गया है, जिस कारण से आपको नींद नहीं आ रही है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंसोम्निया। अगला क्वेश्चन है, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक कौन सा है? तो देखिए, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला कारक है माइकोबैक्टीरियम। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम के कारण यक्ष्मा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो देखिए, मनुष्य की लार में वो कौन सा एंजाइम है जो कि पाया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एमिलेज। देखिए, लार में पूछा है, आपने पढ़ा है टाइलिन। ठीक है, तो टाइलिन अगर ऑप्शन में ना दिखे तो एमिलेज रहेगा, और अगर एमिलेज नहीं रहेगा तो फिर टाइलिन रहेगा, याद रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए, रेडियो इम्यूनो एसे यानी RIA एक चिकित्सा है जिसका प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो याद रखिएगा, रेडियो इम्यूनो एसे का प्रयोग किस बीमारी में करते हैं? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुधिर के नमूनों में मौजूद प्रतिरक्षियों और हार्मोनों का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेट स्तनपायी वर्ग से संबंधित है? यानी ये जो 4 ऑप्शन है, 4 जानवर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऑप्शन में सभी प्राणी जो हैं वो स्तनपायी वर्ग के हैं? तो देखिए, राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, व्हेल, चमगादड़, कंगारू और दरियाई घोड़ा, ये चारों प्राणी स्तनधारी हैं। तो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण क्या है? तो साथियों, क्वेश्चन बिल्कुल मैं अच्छे लेवल के आपको करवा रहा हूं, क्योंकि आपको पढ़ना वही है जो आपके काम आए। देखिए, सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अधिक अनुकूलनशील और विविधतापूर्ण क्या है? तो याद रखिएगा, वायरस होता है साथियों, विषाणु। ऑप्शन नंबर ए, वायरस करेक्ट है। वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस जो है ये मुख्यतः किसके लिए उपयोग की जाती है या हानिकारक है, ये बताना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन गैस जो होती है ये सूक्ष्म जीवों के माध्यम से प्रयोग की जाती है। देखिए, बात करें अगर नाइट्रोजन की, तो वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है कितना? तो 78%।
जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाती है उसका नाम क्या है? तो जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाती है उस बीमारी को हम बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस, है ना। क्या बोलते हैं? डायबिटीज मेलिटस। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? यानी इनमें से कौन सा रोग है जो कि मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो देखिए, डेंगू भी मच्छर के काटने से होता है, फलेरिया भी होता है और मलेरिया भी होता है, लेकिन स्लीपिंग सिकनेस जो है ये सीसी मक्खी के काटने से होता है, मच्छर के काटने से नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? तो देखिए, यकृत, लार ग्रंथि और अग्नाशय ये तीनों पाचक एंजाइम का स्रावन तो करता है लेकिन क्षुद्रांत की ग्रंथियां नहीं करता है। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए, अनियततापी प्राणी वो होते हैं जो अपने शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलते रहते हैं, और एक होता है नियततापी प्राणी जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित है किससे? अब देखिए, स्तनधारी प्राणियों में जो श्वेत ग्रंथियां होती हैं वो किससे संबंधित है? तो राइट है ऑप्शन नंबर सी, ताप नियमन से। श्वेत ग्रंथि जो होता है स्तनधारियों में, उससे क्या होता है? टेम्परेचर को नियंत्रित किया जाता है, तापमान को। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या कितनी होती है? तो देखिए, एक वयस्क पुरुष में आरबीसी की सामान्य संख्या होती है 5 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों में प्राय एक ही होता है क्या? तो देखिए, जो पक्षियाँ होती हैं उनमें प्राय एक ही होता है, इनमें से क्या? तो अंडाशय। बाकी ये दोनों दो दो होता है लेकिन अंडाशय एक ही होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4%, याद रखिएगा। अगला है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो देखिए, किसी भी वृक्ष यानी पेड़ पौधे को अधिकतम हानि तब पहुंचती है जब उस पेड़ की सभी पत्तियों का नाश हो जाता है। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो देखिए, क्लोरोफिल जो होता है इसका खनिज घटक है साथियों मैग्नीशियम। राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना मैग्नीशियम। खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती हैं? तो देखिए, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जो होती हैं ये जीभ के पार्श्व भाग में होता है। जीभ का जो पार्श्व वाला भाग होता है उससे खट्टे स्वाद का अनुभूति होता है। अगला क्वेश्चन है, किस कशेरुकु में ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित रुधिर मिल जाते हैं? तो वो कौन सा कशेरुकु है? तो याद रखिए, उभयचर प्राणियों में, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन जनित और बी ऑक्सीजन जनित रक्त मौजूद होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु रोग है? साथियों, बताना है आपको इनमें से कौन सा रोग है जो कि वायरस के कारण होता है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में गलसुआ दिख रहा है जो कि वायरस के कारण होने वाला बीमारी है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए गलसुआ। अगला क्वेश्चन है, सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि उनमें अधिक मात्रा में होती है क्या? तो देखिए, सब्जियों में अधिक मात्रा में शर्करा होती है, शर्कराओं की मात्रा अधिक होती है जिसके कारण सब्जियां जल्दी खराब हो जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत क्या होता है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है वसा, फैट्स, याद रखना, ठीक है, फैट्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? तो साथियों, ध्यान से देखिए, मूत्र के स्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य क्या है? तो याद रखना साथियों, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाला जो रासायनिक द्रव्य है वो है फेरोमोन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके? तो साथियों, अन्न जो कि एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? तो याद रखिएगा 180 से 200 mg%, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है कितना प्रतिशत? तो देखिए, आहार श्रृंखला में पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा जो होती है वो कितना प्रतिशत? तो 0.01% का प्रयोग करती हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है कहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों में? तो देखिए, श्वेत फुसफुस रोग उनको होता है जो कि पीड़कनाशक उद्योगों में काम करते हैं, यानी पीड़कनाशक उद्योग के कर्मचारियों में।
आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो साथियों देखिएगा, आयोडोफार्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिरोधी के रूप में। राइट होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है? तो देखिए एड्रीनेलिन जो है ये साथियों एक न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए एड्रीनेलिन। निम्नलिखित में से किस वनस्पति तेल में आवश्यक वसा अम्ल नहीं होते हैं? तो इनमें से वो कौन सा वनस्पति तेल है जिसमें वसा अम्ल नहीं पाया जाता है? तो नारियल का तेल में, याद रखना कोकोनट ऑयल, ऑप्शन नंबर सी। आलू की आंखें उपयोगी हैं किसके लिए? तो आलू की जो आंखें होती है वो कायिक प्रबंधन के लिए उपयोगी होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको सिंपली याद रखना है कायिक प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक मूत्र का अपसामान्य घटक है? तो देखिए मूत्र का अपसामान्य घटक क्या होता है? याद रखना कीटोन निकाय, ऑप्शन नंबर डी। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है? तो देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ होता है पात्र निषेचन और फिर गर्भाशय में प्रतिरोपण, ऑप्शन नंबर डी। किस पदार्थ का, देखिए किस पदार्थ का निवेश या किसी पदार्थ का निवेश अगर किसी जीवित जीव में कर दे, देखिए किसी पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे क्या कहते हैं? बिल्कुल प्रतिजन यानी एंटीजन, ऑप्शन नंबर सी। समुद्र रोग यानी सी सिकनेस जहाज की गति का किस पर प्रभाव के कारण होता है? तो याद रखिएगा उदर पर, है ना। ये जो समुद्री रोग होता है सी सिकनेस, है ना, ये जहाज के या जहाज की गति के किस पर प्रभाव के कारण होता है? तो उदर पर यानी पेट पर, याद रखना। अगला है, लॉक्ड जॉ विकृति किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो देखिए लॉक्ड जॉ विकृति जो है ये टिटनस का ही दूसरा नाम है, टिटनस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पाद जो हैं ये किसके द्वारा बाहर फेंके जाते हैं? तो अपरा के द्वारा यानी प्लेसेंटा जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने से बर्फ का गलनांक साथियों घटता है, ऑप्शन नंबर सी। जब बर्फ के दो घनों यानी क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो वे जुड़कर एक घन बन जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो ये होता है हाइड्रोजन आबंध रचना के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो ध्यान से देखिएगा, चिलगोजा निम्न में से किस प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन से, राइट होगा ऑप्शन नंबर ए पाइन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो देखिए तरंगों के द्वारा यानी ध्वनि तरंगों के द्वारा परावर्तन, अपवर्तन और ध्रुवन, ठीक है, ये सभी तो होता है लेकिन विवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, देखिए कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? मैंने आपको कई बार पढ़ाया है कि साथियों किसी भी तत्व में जितने परमाणु संख्या होगा इसका मतलब ये है कि उस तत्व में उतने ही प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या अगर 6 है साथियों कार्बन का, तो इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगा, तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए 6। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सेक्रोमाइसिस का। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा, गुड़ किसका मुख्य स्रोत है? तो देखिए गुड़ जो है ये कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत होता है। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो साथियों ईमेल का जन्मदाता रे टॉमलिंसन को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है किस पर? तो देखिए अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल यानी शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लीवर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 और इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यूरेनियम का, ऑप्शन नंबर ए। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए दृश्य प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, चिकनगुनिया होता है एक किस प्रकार का रोग? तो देखिए चिकनगुनिया जो है ये साथियों एक याद रखना रोगजनक जन्य रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा रोगजनक जन्य रोग। नेक्स्ट है, पनडुब्बी के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखिएगा पनडुब्बी के आविष्कारक थे डेविड ब्रूसनेल, राइट है ऑप्शन नंबर डी डेविड ब्रूसनेल। जीनों की साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में भी बनाए रखने को क्या कहते हैं? तो याद रखना राइट आंसर है सहलग्नता, ऑप्शन नंबर बी।
अगला, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो देखिए यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो एमाइड के रूप में। राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, एमाइड। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान कितना है? तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन गैस का योगदान होता है 20%, ऑप्शन नंबर डी। और सबसे अधिक होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। आज का अगला क्वेश्चन है, 3-4 वर्ष के, देखिए 3-4 वर्षों के बच्चों के दूध के दांतों में क्या नहीं होता है? तो देखिए 3-4 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें दूध के दांत होते हैं, और दूध के दांत में क्या नहीं होता है? तो देखिए मोलर भी होता है, प्री मोलर भी होता है, और कैनिन्स भी होता है, लेकिन इंसिजर्स जो होता है चपटे दांत सामने वाले वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नाभिक का आकार क्या होता है? तो साथियों नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर, याद रखिएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अभ्रूणीय पादप का उदाहरण क्या है? तो देखिए अभ्रूणीय पादप का उदाहरण है साथियों ऑप्शन नंबर डी, याद रखना, यूलोथ्रिक्स। नेक्स्ट है, मातृ पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं किससे? तो देखिए मातृ पौधे के समान पौधे प्राप्त होते हैं तने की कलम से। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, तने की कलम से। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो देखिए डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन व क्रिक ने साथियों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो याद रखिएगा माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो गुणसूत्र के द्वारा। राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आनुवांशिक विभिन्नता के कारण, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता दोनों के ही कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़का पैदा होगा जब गुणसूत्र क्या होगा? तो देखिए लड़का पैदा होगा जब गुणसूत्र XY होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और XX जब होगा तब लड़की पैदा होगा, है ना। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग संलग्न रोग है? तो इनमें से वारनाधाता जो है साथियों, कलर ब्लाइंडनेस, ये एक लिंग संलग्न रोग है। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर सी। एक वारनाद पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वारनाधाता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके किसके? तो एक व्यक्ति जिसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है वो एक महिला से शादी करता है, ठीक है, जिसको कोई बीमारी नहीं है। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस है यानी वारनाधाता के लक्षण है, ये किसको होगा? तो पुत्रियों के पुत्रों में, याद रखना, इन दोनों की जो पुत्री होंगी और उस पुत्री का जो पुत्र होगा, यानी जो इनको नाना नानी बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी, लेमार्क ने। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादन किया था किसने? तो राइट है साथियों डी विरीज ने, हुयो डी विरीज ने, याद रखना ऑप्शन नंबर बी। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा गया है? तो करेक्ट आएगा, याद रखना, प्रोटोजोआ के श्रेणी में, ऑप्शन नंबर ए। चप्पल की आकृति का जंतु इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए, पैरामीशियम, याद रखना, जो कि चप्पल की आकृति का होता है। काला जर उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? तो राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, लिस्मेनिया। कीटों में कितनी जोड़ी टांगे होती हैं? तो कीटों में कुल 6 टांगे होती हैं, यानी 3 जोड़ी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 जोड़ी। नेक्स्ट है, मच्छर में लाल खून का उभार किस पर पोषण के कारण आता है? तो मच्छर में लाल खून का उभार किसके कारण होता है? स्तनधारी के पर पोषण के कारण, स्तनधारियों को जब वो काटता है और उसका रक्त चूसता है उसके कारण, ऑप्शन नंबर सी। बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? तो देखिए बिच्छू का विष उसके डंक में होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निंद्रा रोग कौन फैलाती है? तो याद रखिएगा सीसी मक्खी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो देखिए तारा मछली जो है साथियों इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो देखिए मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है, मधुमक्खी भी है, रेशम कीट भी है, इसके अलावा केंचुआ भी है, लेकिन फीता कृमि नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, फीता कृमि। जेलीफिश के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑरिलिया। देखिए ऑरिलिया को जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक समुद्री प्राणी है। आगे देखिएगा, मेंढक का लावा क्या कहलाता है? तो मेंढक का लावा टेडपॉल कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, शीतरक्तीय प्राणी इनमें से कौन सा है? तो शीतरक्तीय प्राणी कौन सा है साथियों? मछली भी है, छिपकली भी है, मेढक भी है, ये सभी है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विषैली छिपकली क्या कहलाता है? इनमें से कौन सा एक विषैली छिपकली है? तो याद रखना हिलोडर्मा। हिलोडर्मा जो है एक प्रकार का विषैली छिपकली है। अगला है, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा समुद्री सांपों को क्या कहते हैं? तो डेविल फिश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्प के मध्य कर्ण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं किससे? देखिए क्वेश्चन में बोला गया सांप में कान तो होता नहीं है, तो ध्वनि को कैसे ग्रहण करते हैं? तो त्वचा से, याद रखना, स्किन से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
मेढक में फर्टिलाइजेशन की प्रकृति कैसी होती है? तो देखिए मेढक में जो निषेचन होता है वो कैसा होता है? तो याद रखिएगा राइट आंसर होगा बाह्य निषेचन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अधिकांश कीट कैसे श्वसन करते हैं यानी कैसे सांस लेते हैं? तो अधिकांश कीट जो होते हैं वो अपने वातक तंत्र से सांस लेते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो देखिए करेक्ट आएगा गेम्बूसिया। गेम्बूसिया को अगर तालाब या कुओं में छोड़ते हैं तो वहाँ पर मच्छर नहीं होता है, ठीक है, कम होता है। निम्नलिखित में से किस एक का सर्प है ना, सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? यानी इनमें से कौन सा एक सांप है जो जिसका भोजन दूसरा सांप है, यानी वो दूसरे सांप को ही खा जाता है? तो याद रखना नागराज। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में ओडियन बलगुल निम्नलिखित में से क्या है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए चमगादड़ यानी बैट। नेक्स्ट है निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी हाइड्रा। अगला है श्वसन की क्रिया संपन्न होती है किसमें? तो श्वसन की क्रिया साथियों ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? मैंने अभी आपको इसी क्लास में बताया, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो राइट है साथियों ऑप्शन नंबर ए पायरुविक अम्ल का। याद रखना पायरुविक अम्ल। अगला है अनक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो देखिए अनक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो याद रखिए मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट होता है साथियों यूरिया। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी वृक्कों में। अंतिम क्वेश्चन है मानव मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? तो मानव मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान के एनसीईआरटी के ये 100 प्रश्न थे जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।